नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी से एक दिन पहले उसने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। जेलर ने पूछा, क्यों मिलना है? उसने कहा कि मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जो इस संसार में दूसरा कोई नहीं जानता। यह विद्या मेरी मौत के बाद नष्ट हो जाएगी, अतः इसे मैं राजा को बताना चाहता हूँ। राजा उससे मिलने आया और बोला, हाँ बोलो, कौन सी विद्या जानते हो तुम? उसने कहा, महाराज, मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। राजा को उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? चोर बोला, सरकार, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको खेती कर कर दिखा सकता हूँ। राजा ने सोचा कि इसे परखने में तो नुकसान नहीं है, क्या पता यह सोने की खेती करना सच में जानता हो। इसलिए राजा ने कहा कि ठीक है, तुम खेती कर कर दिखाओ, कैसे करोगे? सोने की खेती के लिए शहर के बाहर तालाब के किनारे की मिट्टी का चयन किया गया। मिट्टी को अच्छी तरह से बनाया गया। उसके पूरे कंकड़ और पत्थर निकाल दिए गए। फिर चने के बराबर सोने के छोटे छोटे दाने बनाए गए। अब सोने की बुआई का नंबर आया तो राजा ने कहा कि सोना बोइए। तभी चोर ने कहा कि सरकार, मैं कैसे सोना बो सकता हूँ? मैं तो चोर हूँ। चोर सोना बोएगा तो यह नहीं उगेगा। जिसने जीवन में कभी चोरी ना की हो, उसके बोने से ही सोना उगेगा। अब वहाँ पर जितने भी आदमी थे सभी दूर हटने लगे, क्योंकि सभी ने अपने जीवन में कोई ना कोई चोरी अवश्य की थी। तभी अचानक राजा ने कहा कि मंत्री जी, आप हमारे वफादार और ईमानदार मंत्री हैं, इसलिए आप ही सोना बोइए। तब मंत्री बोला, महाराज, माफ़ कीजिएगा, हमने बचपन में पिताजी की जेब से पैसा निकाला था, इसलिए हम नहीं बो सकते। तब सब ने एक सुर में कहा कि इसे राजा साहब ही बोए। तब राजा ने कहा कि मैंने बचपन में लड्डू चुराकर खाए थे, इसलिए मैं भी नहीं बो सकता। तब चोर ने कहा कि जब आप सब चोर हैं तो फिर फांसी मुझ अकेले को ही क्यों दी जा रही है? उसकी बुद्धिमानी पर राजा हैरान रह गया और उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। तो दोस्तों, यह तो सब जानते ही हैं कि सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई चोरी अवश्य की है। लेकिन व्यक्ति खुद चोरी करता है तो कभी स्वीकार नहीं करता, और जब दूसरा करते हुए पकड़ा जाता है तो यह उम्मीद करता है कि इसे फांसी की सज़ा मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी खुद की बारी आती है तो हम बड़े बड़े प्रवचन झाड़ने लगते हैं और दूसरों पर आरोप थोपने लगते हैं। चोरी करना अपराध है, ये हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। लेकिन चोरी जैसे अपराध करने से पहले हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। इसलिए अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें और उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करके उसके जीवन को संस्कारमय बनाएं। धन्यवाद।